पांचवां अध्याय। ऋषि गौतम, मेघातिथि, वशिष्ठ, औतत्यो, दीर्घतमा, मथुच्छंदा, अगस्त्य देवता, विष्णुर्यज्ञ, अग्नि, विद्युत, सोम, वाक्, सविता, सूर्य, विद्वांसो, ईश्वर, सभाध्यक्षो, सोमस, वितारो, छंद, विहति, गायत्री, पुष्टुप, पंक्ति, पुष्णित, विहति, जरती। हे सोम, तुम अग्नि देवता की देह हो। मैं तुम्हें विष्णु भगवान के स्नेह के लिए काटता हूँ। हे सोम, तुम सोम नामक देवता के प्रतिनिधि, पुष्टुप छंद के अधिष्ठाता हो, को संतुष्ट करने वाली देह हो। मैं तुम्हें भगवान विष्णु के स्नेह के लिए टूक टूक करता हूँ। हे सोम, तुम यज्ञ में आए हुए मेहमान को अतिथि आदर द्वारा तृप्त करने वाले हो। मैं तुम्हें विष्णु के स्नेह के लिए खंड खंड करता हूँ। हे सोम, सोम को लाने वाले सेन पक्षी के समान रूप मुझ कारोबारी यजमान की मंगलकारी इच्छा के लिए तुम जाओ। भगवान विष्णु के स्नेह के लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। हे सोम, धन से संतुष्ट करने वाले अग्नि संयक सोम के अनुचर अनुक्त छंद के अधिष्ठाता अग्नि के स्नेह के लिए और प्रभु विष्णु के स्नेह के लिए तुम्हें टूक टूक करता हूँ। हे वृक्षखंड, तुम अग्नि देवता को उत्पन्न करने वाले हो। हे कुशद्वय, तुम अरण्य रूप काष्ठ को दबाकर अग्नि को उत्पन्न करने की शक्ति देते हो। हे अघरारण्य, हमने तुम्हें अग्नि को उत्पन्न करने के लिए नारी भाव से कल्पना करके तुम्हारा नाम उर्वशी रख दिया है। हे थाली में अटल भाग्य, तुम दो अरण्यों से उत्पन्न अग्नि की आयु रूप समान हो। हे उत्तर अरण्य, अग्नि को उत्पन्न करने के कारण हम तुम्हें उत्तर रूप में कल्पना करते हैं। तुम पुरुखा नामक वाली हुई हो। हे अग्नि, गायत्री छंद के अधिष्ठाता अग्नि की शक्ति से मैं तुम्हें उत्पन्न करता हूँ। हे अग्नि, जप्ति छंद के अधिष्ठाता विश्व देवताओं की शक्ति से मैं तुम्हारा मंथन करता हूँ। हे अग्नि, तुम हमारे कर्म को सिद्ध करने के लिए एकाग्र हृदय और समान चित्त से हमारे द्वारा अपराध होने पर भी आक्रोश न करने वाले हो। तुम हमारे यज्ञ को समाप्त मत करो। यज्ञपति यजमान को पीड़ित मत करो। तुम हमारे लिए मंगलमय हो। ऋतुजों के पुत्र रूप या अभिशाप से रक्षक मथित आवाहनी अग्नि में स्थित हुए हवि का भक्षण करते हैं। हे अग्नि, ऐसे तुम हमारे लिए कल्याण रूप होकर श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा आलस्य रहित होकर इस यज्ञ में सदैव इंद्र आदि देवों के लिए यज्ञ करो। तुम्हारे लिए घृत आहुति अर्पण है। हे आज्य वायु देवता, उत्तम चाल वाले बलवान क्षितिज के पुत्र, समस्त कार्यों में सक्षम, आत्मा के पौत्र और सर्वज्ञ हैं। मैं तुम्हें उन्हीं के लिए प्राप्त करता हूँ। हे आज्य, मुझे प्राण के स्नेह के लिए अनिष्ट उपाय की इच्छा कर रक्षक हृदय की स्नेह भावना के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। देह को निष्प्राण न करने वाली जठराग्नि के लिए उन्हें प्राप्त करता हूँ। हे आज्य, तुम अतिरस्कृत, आगे भी अतिरस्कार योग्य हो। सभी तुम्हें पूजनीय मानते हैं। तुम देवों के लिए सार पदार्थ हो और हमारी निंदा आदि अपयश से सुरक्षा करने वाले हो। अतः हे आज्य, तुम वेद मार्ग के द्वारा मोक्ष ग्रहण कराने में सखा हो।
हम तुम्हारा सत्य अंतःकरण द्वारा छूते हैं। तुम हमें उत्तम यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न कराओ। हे अनुष्ठानादि कार्यों के पोषण करने वाले अग्निदेव, तुम हमारे कार्य की सुरक्षा करो। तुम्हारा कर्म रक्षक मुझे ग्रहण हो। जो मेरी देह है वह तुम में स्थित हो। हे अनुष्ठान कर्म, हम अग्नि और यजमान से संगति करें। सोमदेव, मेरी दीक्षा को और उपसद रूप तप को माने। हे सोम, तुम्हारे समस्त अवयव और गांठ धन ग्रहण कराने वाले हैं। तुम इंद्रदेव के स्नेह के लिए संलग्न हुए हो। तुम्हारे पान के द्वारा इंद्रदेव समस्त प्रकार की बढ़ोतरी को प्राप्त हो और तुम इंद्रदेव के पान के लिए बढ़ोतरी को ग्रहण हो। सखा के रूप समान हम ऋषियों को धन, दान एवं मेधा बढ़ोतरी को ग्रहण कराओ। हे सोमदेव, तुम्हारे कारण से हमारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से अभिषव क्रिया को संपन्न कर पाऊँ। हे सोम, तुम हमारे अभीष्ट धनों को आकृष्ट करो। हमको श्रेष्ठ समृद्धि प्राप्त हो। हमारे कर्म को भली भांति संपादित करो। धावा पृथ्वी को हम नमस्कार करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हमारा कार्य विघ्न रहित संपन्न हो। हे अग्नि, तुम्हारी जो देह लौहपुर में वास करने वाला, देवों को काम में फल वृष्टि कराने वाला और असुरों को गर्त में धकेलने वाला है, तुम्हारी वह देह दैत्यों के कर्कश बंधनों का नाशक है। इस प्रकार के उपकारी तुम अत्यंत उत्तम को यह आहुति स्वाहुत हो। हे अग्नि, तुम्हारे जो देह रजतूपर में वास करने वाली है, वह देवों के लिए अभीष्ट फलामदायक वर्षा कारक है। असुरों को गर्त में धकेल कर उनके कठोर संकल्पों को समाप्त करता है और आरोपों को भी दूर करता है। उन उपमारी अग्नि के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। हे अग्नि, तुम्हारी स्वर्णपुर निवासी देह देवों के लिए अभीष्ट वर्षी और असुरों को गर्त में धकेलकर उनकी कर्कश कठोर ध्वनियों आवाज़ों को नष्ट करने वाला है। उन उपकारी अग्नि के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। हे धरा, तुम संतप्तों एवं निर्जनों को शरण देने वाली हो। हे धरा, तुम मेरे लिए रत्नों की खान हो। तुम धन हेतु दरिद्र व्यक्ति को ग्रहण होने वाली हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही वह कृषि आदि कार्य करता है। हे धरा, मुझे अभिलाषित समृद्धि देकर रक्षा करो। हम वंदना द्वारा गुजारा न करें। हे धरा, हृदय की व्यथा से मेरी सुरक्षा करो। हम हृदय व्यथा से पीड़ित न हों। हे मृत्तिके, हम तुम्हें खनन करते हैं। नभ नामक अग्नि इस बात को जाने। हे कंपनशील अग्नि, तुम इस जगह में उम्र रूपी होकर प्रस्थान करो। हे अग्नि, तुम इस दृश्यमान धरा भू पर वास करते हो। तुम्हारा जो रूप अस्वीकार, अनिग और यज्ञ के योग्य है, उसी तुम्हारे रूप को मैं यज्ञ कार्य के लिए इस जगह में स्थापित करता हूँ। हे मृत्तिके, मैं तुम्हें खनन करता हूँ। नभ नामक अग्नि इस बात को जाने। हे कंपनशील अग्नि, तुम इस जगह में आयु नाम से प्रस्थान करो। हे अग्नि, तुम जिस कारण अंतरिक्ष में वास करते हो, उसी कारण मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करता हूँ। हे कंपनशील अग्नि, तुम इस जगह में आयु उम्र नाम से पधारो। हे मृत्तिके, मैं तुम्हारा खनन करता हूँ। नभ नामक अग्नि इसे जाने। हे अग्नि,
तुम धरा पर निवास करते हो, मैं तुम्हारे यज्ञ योग्य रूप को प्रतिष्ठित करता हूँ। नभ नामक अग्नि मुझसे जाने। हे अग्नि, तुम धरा पर निवास करते हो, मैं तुम्हारे यज्ञ योग्य रूप को प्रतिष्ठित करता हूँ। हे कंपनशील अग्नि, तुम आयु नाम से पधारो। हे अग्नि, तुम जिस प्रकार स्वर्गलोक में दृढ़ हो, उसी प्रकार तुम यज्ञ अनुकूल रूप वाले इस यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित करता हूँ। हे मृत्तिके, देवों के लिए यज्ञ करने को उत्तर वेदी निर्माणित की जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह में ले जाकर प्रतिष्ठित करता हूँ। हे वेदी, तुम शेरनी के रूप समान विकराल होकर वैरियों को पराजित करने वाली हो। तुम देवों की भलाई के लिए उत्तर वेदी के रूप में स्थापित हुई। हे उत्तर वेदी, तुम शेरनी के रूप समान वैरियों को बहिष्कार करने वाली और देवों के स्नेह के लिए पत्थर आदि से पृथक होकर सुसज्जित हुई हो। हे उत्तर वेदी, इंद्रदेव अष्टावसुओं के युक्त तुम्हारी पूर्व दिशा में सुरक्षा करें। वरुण देव रुद्रगण के युक्त पश्चिमी दिशा में तुम्हारी सुरक्षा करें। हे वेदी, हृदय के रूप समान वेगवान यजमान पितरों के युक्त दक्षिणी दिशा में तुम्हारी सुरक्षा करें। विश्व देवा द्वादश आदित्यों के युक्त उत्तर दिशा में तुम्हारी सुरक्षा करें। असुरों का उपाय करने के लिए मैंने जिस जल से प्रोक्षण किया था, वह जल उत्तेजित होने से तृप्त कहलाता है। मैं इसे वेदी से बाहर की तरफ उछालता हूँ। हे वेदी, तुम शेरनी के रूप समान होकर असुरों का पतन करने में संलग्न होती रहो। यह छवि तुम्हारे लिए है। हे वेदी, तुम आदित्यों की सेवा करने वाली शेरनी के रूप समान वाली हो। यह हवि तुम्हारे लिए है। हे वेदी, तुम शेरनी के रूप समान वीरता वाली और ब्राह्मण क्षत्रिय से स्नेह करने वाली हो। यह हवि तुम्हारे लिए है। हे वेदी, तुम शेरनी के रूप समान वीरता वाली हो, श्रेष्ठ प्रजा और धन को पुष्ट करने वाली हो। यह आहुति तुम्हारे लिए है। हे वेदी, तुम शेरनी के रूप समान वीरता वाली हो, यजमान की भलाई के लिए देवों को यहाँ लाओ। यह आहुति तुम्हारे लिए है। हे धृतयुक्त जुहू, समस्त प्राणियों के स्नेह के लिए तुम्हें वेदी पर प्राप्त करता हूँ। हे मध्यम परिध, तुम दृढ़ होकर इस धरा को स्थिर करो। हे दक्षिणी परिध, तुम दृढ़ होकर यज्ञ में रहती हो, अतः अंतरिक्ष को अटल करो। हे उत्तर परिध, तुम अविनाशी यज्ञ में रहती हो, अतः क्षितिज को स्थिर करो। हे संभार, तुम अग्नि के पूरक हो, वेद पाठ से समृद्ध को प्राप्त अद्भुत ब्राह्मणों के संबंधी ऋत्विज आदि यज्ञ कर्म में लगे हुए सभी के स्वभावों के ज्ञाताओं को उन एक ही ईश्वर ने रचा है, इसलिए सर्व प्रेरक सविता देव की समृद्धि को श्रेष्ठ कहा गया है। यह हवि उन्हीं के लिए है। सर्वव्यापक विष्णु जी ने चराचर लोक को विभक्त कर पहले धरा, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा स्वर्ग में पद निक्षेप किया है। इन विष्णु के पद में जगत अंतर्भूत है। हम उन्हीं ईश्वर के लिए हवि देते हैं। हे धावा पृथ्वी, इस यजमान का कल्याण करते हुए तुम बहुत अन्न वाली, अधिक गोओं वाली, अत्यधिक पदार्थों वाली, विज्ञान की बढ़ोतरी करने वाली यज्ञ साधिका हो। हे विष्णु, तुमने इन दोनों को पृथक कर स्तंभित किया है। तुमने अपने तेजों से ही इसे समस्त तरफ से ग्रहण किया है। हे शकट के चक्र, तुम देवों के मुख्य देवों के यजमान द्वारा यज्ञ करने की बात को सर्वोच्च स्वर से कहो। हे अविधर्दान शकट, तुम पूर्वाभिमुख
होकर विचरण करो। ऊर्ध्वलोक वासी देवों को हमारा यह यज्ञ ग्रहण कराओ। सावधान, तिरछे होकर भू पर मत गिरना। हे शकट रूप देवद्वय, अपने वाहन पशुओं के गृह में रहो। जब तक यजमान की जीवन शेष है तब तक उसे पशुधन से पृथक मत करो। यजमान के पुत्र आदि से क्रूर संकल्प मत बोलो और यजमान की जीवन बढ़ोतरी और संतान बढ़ोतरी की मनोकामना करो। भगवान विष्णु के किन किन पराक्रमी का वर्णन करूं? उनकी समृद्धि अपरिमित है। इन्होंने धरा, अंतरिक्ष और स्वर्ग तथा समस्त प्राणियों और परमाणुओं की उत्पत्ति की है। वे तीनों लोकों में अग्नि, वायु और सूर्य रूप में स्थित होकर उत्तम मनुष्यों द्वारा वंदनीय हैं। उन्होंने स्वर्गलोक को श्रेष्ठ स्थान में स्तंभित किया है। हे स्थूल काष्ठ, मैं तुम्हें भगवान विष्णु के स्नेह के लिए दबाता हूँ। हे विष्णु, उस स्वर्गलोक से, धरा से और श्रेष्ठ अंतरिक्ष से लाए गए धन द्वारा अपने दोनों हाथों को भर लो। तब उन दक्षिण और वाम हाथों द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के रत्न धन दो। हे काष्ठ, मैं तुम्हें विष्णु भगवान की प्रीति हेतु दबाता हूँ। वह वीर शुद्ध करने वाले, भू में स्थित हुए अंतर्यामी, शेर के रूप समान भयंकर सर्वव्यापी विष्णु वंदनाओं को ग्रहण करते हैं। उन्हीं के पाद प्रेक्षण वाले 3 लोकों में समस्त प्राणी वास करते हैं। हे दर्भ मालाधर वंश, तुम विष्णु के ललाट रूप हो। हे रराटी, तुम दोनों विष्णु भगवान के ओष्ठ संधि हो। हे बृहस्पति, तुम यज्ञ मंडल की ऋषि हो, मंडप को सीने वाली हो। हे ग्रंथि, तुम इस यज्ञ मंडप की गांठ रूप हो, अतः बलवान हो। हे अविर्धान, तुम विष्णु भगवान के लिए होने के कारण विष्णु रूप समान ही हो, अतः भगवान विष्णु के स्नेह के लिए मैं तुम्हें छूता हूँ। हे अवहरी, सविता देव की मार्गदर्शन से, अश्विद्वय की बाहुओं से और पूषा देवों के हाथों से मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे अग्नि, तुम हमारी भलाई करने वाली हो। मैं 4 अवट समक्ष करने को 4 परिलिखन करता हूँ। इसके द्वारा यज्ञ में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षसों को गर्दन को अलग करता हूँ। हे घोर ध्वनि आवाज करने वाले उपरव, तुम श्रेष्ठ हो। तुम इंद्रदेव के स्नेह के लिए उच्च ध्वनि वाली वाणी को कहो। आमात्य ने किसी कारण कुपित होकर अत्यंत संघातक अविचार के तात्पर्य से जो अस्त्र के साथ मेरे अनिष्टता के लिए दबाए हैं, मैं उन अविचार कार्य को बाहर करता निकालता हूँ। जिस किसी समान पुरुष ने जो कोई अविचार कर्म स्थित किया है उसे मैं बाहर करता हूँ। मातुलादि संबंधी या असंबंधी ने मेरे लिए अविचार रूप अहित स्थित किए हो, उसे दूर करता हूँ। हमारे हित से पृथक साधन के लिए हमारे रूप समान जन्मा बांधव आदि ने जो कृत्या कार्य किया है उसे दूर करता हूँ। बैरियों ने हमारे हित के साधन के लिए जहाँ जहाँ स्थित किए हैं, उन्हीं सभी को सभी जगहों से निकाल कर बाहर करता हूँ। हे पहले अवट, तुम अपने आप तेजस्वी और बैरियों को नष्ट समाप्त करने वाले हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से हमारे शत्रु समाप्त हों। हे दूसरे अवट, तुम शत्रुओं में स्थित हो। हमारे प्रति घमंड भाव से बरतने वाले का तुम पतन करते हो। हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से रिपु से पृथक हों। हे तीसरे अवट, तुम इन यजमान और
ऋत्विज के सम्मुख ज्योति से परिपूर्ण हो और राक्षसों का सर्वनाश करने वाले हो, हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से बैरियों से पृथक हों। हे चौथे अवध, तुम सभी के मालिक और सर्वत्र ज्योति ही वास करते हो। तुम बैरियों का पतन करने में समर्थ हो। हमारे बैरी सभी नाश को प्राप्त हो। हे गर्तों, तुम राक्षसों के नाश करता अविचार कार्यों के फल को पृथक करने वाले भगवान विष्णु जी से संबंधित हो, मैं तुम्हें प्रोक्षण करता हूँ। तुम राक्षसों का हनन करने वाले विचार कार्यों का पतन करने वाले विष्णु भगवान से संबंधित हो, मैं तुम्हें सींच कर शेष बचे हुए जल को अलग करता हूँ। तुम राक्षसों के हनन करने वाले अविचार साधन के समाप्त करने वाले विष्णु से संबंधित हो, मैं तुम्हें कुशाओं के द्वारा छिपाता हूँ। तुम राक्षसों का हनन करने वाले अविचार के साधनों को समाप्त करने वाले विष्णु से संबंधित हो। दोनों गर्तों को दो सोमाभिसवर्ण अलग अलग स्थिर करता हूँ। तुम राक्षसों के हनन समाप्त करने वाले विचार साधकों को व्यर्थ करने वाले विष्णु से संबंधित हो, मैं तुम दोनों फलकों को परिवहन करता हूँ। हे अभिसवर्ण, तुम विष्णु भगवान से संबंधित यज्ञ कार्य के प्रमुख यंत्र हो। हे ग्रावाहों, तुम विष्णु भगवान संबंधी यज्ञ की सुरक्षा करने वाले हो। हे अभ्र, तुम हमारी भलाई करने वाली हो। मैं जो 4 अवट प्रस्तुत करने को परिलक्षित करता हूँ, उनके यज्ञ में बाधा पैदा करने वाले राक्षसों की ग्रीवा मरोड़ता हूँ। हे शस्य, तुम जौ हो। इस कारण हमारे बैरी को हमसे दूर करो। हमारे बैरियों को भगाकर हमें सुख सौभाग्य प्रदान करो। हे गूलर के अगले भाग, दिव्य यश के लिए तुम्हें प्रोक्षण करता हूँ। तुम्हें अंतरिक्ष के यश के लिए प्रोक्षित करता हूँ। हे मूल भाग, तुम्हें पार्थिव स्नेह के लिए प्रोक्षित करता हूँ। जिन लोकों में पितर रहते हैं, वे लोग इस जल से पवित्र हो। हे कुशाओं, तुम पितरों के आसन हो। यहाँ पितरगण सुखपूर्वक विराजमान होंगे। हे औदुंबरी, तुम स्वर्गलोक को स्तंभित करो, अंतरिक्ष को पूर्ण करो, धरा को स्थित करो। हे औदुंबरी, तेजस्वी मरुदगण तुम्हें गर्त खाई में प्रक्षिप्त करें तथा मित्र सखा वरुणदेव तुम्हारी चिरकाल तक सुरक्षा करें। हे औदुंबरी, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति द्वारा वंदना योग्य हो। मैं इस अवट में परिवहन मृत्तिका डालकर तुम्हें स्थिर करता हूँ। हे औदुंबरी, ब्राह्मण और क्षत्रिय को स्थिर करो। हमारी आयु, उम्र और प्रजाओं को अटल करो। हे औदुंबरी, तुम इस जगह में अटल हो। यह यजमान अपने पुत्र पौत्र आदि के युक्त सुख पाएं और इस देह से दृढ़ता को ग्रहण हो। इस अवनीय घी द्वारा स्वर्ग और धरा युक्त हो। हे तृणमय चटाई, तुम इंद्रदेव की इस सभा मंडप में छिपाने वाली हो, इसलिए यजमान आदि समस्त के लिए छाया के रूप समान हो। हे वंदनाओं के योगी इंद्रदेव, यह प्रार्थना रूप स्तवन तुम्हें प्रवृत्त करे। तुम इन वंदनाओं को समस्त ओर से प्राप्त करो। यह वंदना मनुष्यों, यजमान आदि के लिए दीर्घ आयु से परिपूर्ण करे। हमारी सेवा के लिए तुम हर्षित हो। हे रस्सी,
तुम इंद्रदेव से संबंधित यज्ञ में शिवन रूपक हो। मैं तुम्हें शिवन के रूप में प्राप्त करता हूँ। हे गांठ, तुम इंद्रदेव से संबंधित होकर दृढ़ता को ग्रहण हो। हे सभा, तुम इंद्रदेव के स्नेह हेतु मेरे द्वारा निर्मित की गई हो। हे आग्रीद, तुम विश्वदेवा के आवाहन करने की जगह हो। हे आग्रीघ्रणी, सर्वप्रथम तुम पर ही अग्नि का स्थापन होता है। यही अग्नि क्रम से भ्रमणशील होगी। इस कारण ही अग्नि विविध रूपों वाले और फैले हैं। तुम्हारे उत्तर दक्षिण में ऋतुओं का आने जाने का रास्ता है, अतः तुम्हें प्रवाहण कहा जाता है। हे होत्री, तुम्हारे द्वारा अधिष्ठित अग्नि इस यज्ञ का निर्वाह गुजारा करने वालों के मुख्य है, इसलिए तुम्हारा वही नाम प्रसिद्ध है। समस्त देवों के लिए इस अग्नि में हवि दी जाती है। समस्त हवियों के वहन करने वाले होने से तुम्हें हव्य वाहन कहा गया है। हे मित्रावरुण, भीषण, तुम्हारे द्वारा विद्यमान अग्नि हमारे स्वाभाविक सखा है, इसलिए वह स्वात्र कहे जाते हैं और होता के दोषों को छिपाने वाले होने से यह ज्ञानी वरुणदेव नाम से प्रसिद्ध है। हे प्रशंसित, तुम इन विराजमान अग्नि के लिए प्रदक्षिणा के विभाजक हो, इसलिए तुम तुत कहलाते हो। जिस ऋतुजादि को जो हिस्सा जिस प्रकार से ग्रहण हो, तुम सभी के ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें विश्ववेद कहते हैं। हे होत्रिघ्र, तुम पर विद्यमान यह अग्नि अधिक सुसज्जित होने से कमनीय और क्रांतिदर्शी है। हे भीष्म, तुम पर स्थापित यह अग्नि पाप का पतन करने और सोम की सुरक्षा करने वाले हैं। यह यजमान का पोषण करने वाले हैं। हे आश्वावाक भीष्म, यह अग्नि पुरोडाश का हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह पुरोडाश मुख्य अभिरत्न अन्न है, अतः तुम्हारे दो नाम अन्न वाले और अभि वाले विख्यात हैं। हे भीष्म, यह अग्नि समस्त ऋतुजादि के पवित्र करने वाले हैं। यह समस्त यज्ञपात्र धोने और पवित्र करने के कारण पवित्र हों। हे आवाहनी अग्नि, तुम देवों को तृप्त करने वाली आहुति प्राप्त करने वाले हो, अतः भली भांति और व्रतादि कार्यों के कारण कमजोर देह वाले यजमान को अभिष्ट देते हो, इसलिए ईशानु कहलाते हो। हे वरिषवर्ण, तुम परिषदगण की आधारभूत होने से परिषद कहलाते हो। तुम्हारी शरण से सभी पवित्र होते हैं, इसलिए तुम पवमान कहे जाते हो। हे चत्वाल, शून्य गर्भ होने से तुम क्षितिज कहलाते हो। तुम्हारी प्रदक्षिणा करते हुए ऋत्विजगण आते जाते हैं, इसलिए तुम विचरण रूप कहे जाते हो। सामित्र, तुम्हारे द्वारा हव्य सुस्वाद होता है, इसलिए तुम शुद्ध कहे जाते हो। तुम्हारे द्वारा पाक शुद्ध होता है, इसलिए तुम्हें पाचक कहा जाता है। हे औदुंबरी, तुम उद्गाता के मुख्य कर्म स्थान हो, इसलिए ऋतुधामा कहे जाते हो। तुम उन्नत होने के कारण स्वर्ग में ज्योति उत्पन्न करने वाले होते हो। हे ब्रह्मासन भीषण, तुम्हारे अधिष्ठाता ब्रह्मा चारों वेदों के ज्ञाता और ज्ञान के सागर रूप हैं, इसलिए तुम ज्ञान के सागर कहलाते हो।
समस्त ऋतुजों के यज्ञ संबंधी कार्य अकार्य के देखने के तुम्हें विश्ववर्चा कहते हैं। उसके कारण वेद भी यही विश्वचर्या कहलाते हैं। इस योग्य जो हो वे यहाँ वास करें। हे अग्नि, तुम आवाहनीय रूप से यज्ञशाला में जाते हो। रक्षा का जन्मा और जिनके एक चरण में समस्त जगत है, उस ब्रह्म के संतुष्ट करने वाले होने के कारण रूप गुण अज तथा एक पात कहे जाते हो। हे अग्नि, तुम अविनाशी हो। तुम मूल में होने वाले बुधन्य नाम से भी विख्यात हो। हे सदोमंडप, तुम वाणी हो। इंद्रदेव का मुख्य स्थल होने से इंद्रदेव रूप हो। ऋतुओं का मुख्य सभा कर्म होने से तुम सभा हो। हे साकेत, तुम यज्ञ के कपाट में स्थित हो। तुम मुझे किसी प्रकार पीड़ित नहीं करना। हे सूर्य, तुम जिस रास्ते से जाए उन रास्ते के बीच में भी मेरी बढ़ोतरी हो। इस देवयान मार्ग में मेरा कल्याण हो। हे ऋतुजों, मुझे सखा के नेत्र रूप से देखो। सखा के समान रूप इस कर्म को करो। हे धृष्ण में दृढ़ अग्नि, तुम बंदनीय होकर अपने उग्र मुख के द्वारा मेरी सुरक्षा करो, या रुद्र मुख से मेरी सुरक्षा करो। मुझे समस्त धन धान्य आदि से समृद्ध करो। तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। मुझे किसी भी तरह प्रताड़ित करता हूँ। हे आज, तुम अनेक आहुतियों के योग्य होने से जगत रूप द्युतिमान और देवों के प्रकाशक हो। आज के भोजन द्वारा देव हर्षित होते हैं। उन देवों की संतुष्टि के लिए ही समिधा के आखिरी भाग को घृताक्त करता हूँ। हे सोम, हमारे विद्रोहियों द्वारा अभिप्रेषित राक्षसों का या अनिष्ट साधनों को तुम दंड देने वाले हो। हमारे लिए श्रेष्ठतम शक्ति के रूप हो। यह आहुति तुम्हारे लिए है। हे सोम, मेरे द्वारा प्रदत्त आज्ञा का सेवन करो। हमारे इस आहुति को स्वीकृत करो। हे अग्नि, तुम समस्त रास्तों के ज्ञाता और अद्भुत गुणों से संपन्न हो। तुम हम अनुष्ठाताओं के सर्वोत्तम रास्ते द्वारा ग्रहण करो और हमारी इच्छाओं के पूर्ण करने वाले कार्यों में बाधा उपस्थित करने वाले पाप को मिटाओ। हम तुम्हारे लिए आज परिपूर्ण वंदना को प्रकाशित करते हैं। यह अग्नि हमें धन प्रदान करे। यह अग्नि युद्ध क्षेत्र में आकर रिपु सेना को छिन्न भिन्न करे। बैरी के अधीन अन्न को हमारे लिए जीत लो। अत्यंत हर्षित होकर शत्रुओं को पराजित कर विजय ग्रहण करो। हमारी आहुति स्वीकृत करो। हे विष्णु, हमारे बैरियों को अपना भयानक पराक्रम दिखाओ। अक्षीणता के लिए हमारी बढ़ोतरी करो। तुम घृत द्वारा प्रवृद्ध होने वाले हो, अतः इस आहुति रूप समान घृत का रसपान करो। यजमान की बढ़ोतरी करो। यह आहुति तुम्हारे लिए हो। हे सर्व प्रेरक सविता देव, यह सोम दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। इसे हम तुम्हारे समर्पण करते हैं। तुम्हारी प्रेरणा से ही हमने इसे ग्रहण किया है, अतः तुम ही इसकी सुरक्षा करो। हे सोम रक्षक, यह किसी उपद्रव का लक्ष्य न बनने पाए। हे सोम, तुम अद्भुत गुण वाले हो। देवजन को इस समय यहाँ पर लाओ। मैं यजमान धन और पुष्टि के युक्त अपने मनुष्यों के लिए यहाँ पर आया हूँ। देवों को सोम रूप अन्न प्रदान कर मैं वरुण देव के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। हे अग्नि, तुम समस्त कर्मों के पोषण करता हो और अब भी तुम मेरे अनुष्ठान कार्य का पालन कर रहे हो। इस कार्य में वंदना करते समय तुमसे संबंधित जो तेज मुझ में दृढ़ हुआ था, वही तेज मेरे इस देह में स्थापित हो। हे व्रतों के पालन करने वाले अग्निदेव, हमारे यज्ञ का संपादन करो। इस अग्नि
ने मेरे दीक्षा सिद्धांत को तपस्या को स्वीकृत किया है। हे विष्णु, हमारे शत्रुओं और बाधाओं के प्रति अपना पराक्रम दिखाओ, हमको सशक्त करो। तुम घृत से बढ़ोतरी को ग्रहण होने वाले हो, अतः इस घृत का पान करो। यजमान की विस्तृत रूप से बढ़ोतरी करो, हमारी यह घृत आहुति तुम्हारे लिए है। हे युग वृक्ष, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य अपूर्व पेड़ों को लांघ कर पार कर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जो युग पेड़ के अनुकूल नहीं थे, मैं उनके समक्ष नहीं गया। मैं तुम्हें दूर स्थित पेड़ों के निकट जानकर तुम्हारे समक्ष आया हूँ। हे वन प्रहरी देव पेड़, हम देव यज्ञ के कर्म के लिए तुम्हें प्राप्त करते हैं। देव भी तुम्हें इस कार्य के लिए स्वीकृत करें। हे युग पेड़, तुम्हें भगवान विष्णु के यज्ञ के लिए प्राप्त करता हूँ। हे औसत कुठार से भयग्रस्त न हो और मेरी भी उससे रक्षा करो। हे कुल्हाड़े, इस युग के अतिरिक्त भाग पर प्रहार मत करो। हे युग पेड़, मेरे स्वर्ग को हिंसित मत करो, अंतरिक्ष को हिंसित मत करो, धरा के संग सुसंगत हो। हे कटे हुए पेड़, अत्यंत तेज यह कुल्हाड़ा श्रेष्ठ दर्शन और उत्तम यज्ञ के लिए तुम्हें युग के रूप में ग्रहण करता है। हे वनस्पति, तुम इस स्थान से शतबीज युक्त होकर उत्पन्न हो। हम भी इस कार्य की शक्ति से पुत्र रूप सहस्रों शाखा वाले हैं।